नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। तमिलनाडु की राजनीति इस समय किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लग रही है। अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय और उनकी पार्टी, जिसे हम आसानी के लिए टीवी कहेंगे, सत्ता के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रही। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर इस वक्त पूरी तरह से एक संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है। सच में ये एक बहुत ही उलझी हुई राजनीतिक बिसात है। तो आइए बिना किसी देरी के बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। आज हम किन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पहला, तमिलनाडु सरकार गठन का गतिरोध। दूसरा, विधानसभा का नंबर गेम। तीसरा, राज्यपाल की सख्त मांगें। चौथा, टीवी पार्टी के कानूनी तर्क। और पांचवा, क्या अगला पड़ाव मद्रास हाईकोर्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, तमिलनाडु में सरकार गठन का गतिरोध। अब यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी संवैधानिक सवाल ये है कि बिना स्पष्ट बहुमत के सरकार आखिर बनती कैसे है। मतलब, जब किसी भी एक पार्टी के पास जादुई आंकड़ा नहीं है तो आगे क्या होना चाहिए। थलापति विजय के सत्ता के सफर में इस समय यही सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। और ये सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संविधान का एक बहुत ही गहरा मुद्दा है, जिसका असर पूरे राज्य पर पड़ने वाला है। इस पूरे सस्पेंस को समझने के लिए जरा पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखिए। बुधवार को विजय पहली बार सरकार बनाने का दावा पेश करने लोक भवन पहुंचे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर गुरुवार को उन्होंने दूसरा दौरा किया, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटे। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो दो मुलाकातों के बाद भी बातचीत पूरी तरह से ठप है। गतिरोध बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ है। आइए अब दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, विधानसभा का असली नंबर गेम। इस सारी उलझन की असली जड़ यही गणित है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। अब देखिए, टीवी पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का कमाल तो कर दिखाया है। उन्हें कांग्रेस गठबंधन से 5 सीटों का साथ भी मिल गया है, लेकिन बहुमत के लिए अभी भी 5 सीटों की कमी खल रही है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो फिनिश लाइन से बस थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। और वो फिनिश लाइन यानी जादुई आंकड़ा है 118। सरकार बनाने के लिए ठीक इतने ही विधायकों की जरूरत होती है। कांग्रेस के समर्थन के बाद भी टीवी पार्टी इस आंकड़े से 5 कदम दूर है। बस यही 5 सीटों का फासला इस पूरी राजनीतिक खींचतान की मुख्य वजह बना हुआ है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, राज्यपाल की सख्त मांगे। जब आंकड़े इतने उलझे हों तो कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जी का रोल बहुत अहम हो जाता है। उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है। राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 118 विधायकों के समर्थन का भौतिक प्रमाण चाहिए। यानी सीधा सा मतलब है कि पहले 118 विधायकों के हस्ताक्षर लाकर दिखाइए, तभी सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। वो हवाई दावों पर नहीं, ठोस सबूतों पर बात करना चाहते हैं। तो इसके जवाब में क्या हो रहा है। आइए चौथे हिस्से पर बात करते हैं, टीवी पार्टी के कानूनी तर्क। देखिए, मामला पूरी तरह से 2 अलग-अलग रायों के बीच फंसा है। एक तरफ राज्यपाल का सख्त रुख है कि स्थिर सरकार के लिए पहले 118 हस्ताक्षर दिखाने ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ टीवी पार्टी का तर्क है कि पुरानी मिसालों को देखिए। उनका कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए और फिर विधानसभा के पटल पर यानी फ्लोर टेस्ट में उन्हें अपना बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए। पार्टी ने बिल्कुल हार नहीं मानी है। उनका पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा है कि वे सदन में आसानी से बहुमत साबित कर लेंगे। उन्होंने बकायदा राज्यपाल को पुरानी ऐतिहासिक मिसालों की याद दिलाई है। इसी बात को मजबूती से रखने के लिए उनके नेता बुसी आनंद लोक भवन भी गए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अब आधिकारिक तौर पर राज्यपाल से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर दिया है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, क्या अगला पड़ाव मद्रास हाईकोर्ट होगा। टीवी पार्टी के कानूनी रणनीति बिल्कुल तैयार लग रही है। चरण 1, फिलहाल वो राज्यपाल अर्लेकर के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो चरण 2 भी तैयार है। यदि उनका दावा अंततः खारिज कर दिया जाता है तो वो इस पूरे मामले को लेकर सीधे मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। तो अंत में सवाल यही छूट जाता है कि क्या राज्यपाल अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे और टीवी पार्टी को मौका देंगे, या फिर इस राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट का संवैधानिक हस्तक्षेप अब पूरी तरह से अपरिहार्य हो चुका है।
तमिलनाडु की राजनीति का ये गतिरोध आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।